कितने बेशरम लोग हैं। रोड क्रॉस करते वक्त सामने से ट्रक आ रहा होगा तो ये आंख बंद कर लेते हैं। यूएसए और ईरान का युद्ध जब शुरू हुआ था तो पूरी सरकार ने एक स्वर में बोला था, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम तैयार हैं। आखिर विश्व गुरु जो है, हमें किस बात की टेंशन। जब तक क्रूड $130 पार नहीं करेगा तब तक दाम थोड़ी बढ़ाएंगे हम। सब चंगा सी। लेकिन हुआ क्या? सिर्फ एक इलेक्शन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट के असेंबली इलेक्शंस की वजह से इन्होंने असलियत नहीं पता लगने दी पूरे के पूरे देश को, और देश की हालत खराब होती चली गई। और जब इलेक्शंस हो गए, रिजल्ट्स आ गए, तब पता चला देश तो संकट में है। अरे देश हमेशा से संकट में ही था। इन लोगों ने हम सबको गुमराह किया। मुझे समझ नहीं आता है ये किस मुंह से अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, जब एक स्टेट इलेक्शन की वजह से आप पूरे देश को संकट में डालने को तैयार बैठे हो। चाहे कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए, चाहे जितना बड़ा स्कैम हो जाए, ना इन्वेस्टिगेशन होगी, ना ही कोई मंत्री कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और इन सब के प्रधान सेवक, वो तो खैर किसी बात का जवाब देंगे ही नहीं। वो कसम खाकर आए हैं कि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन करेंगे। उन्होंने अपने मन की बात बोल दी, बाकी आप अपने मन की बात अपने पास रखो। और हमारे देश की मीडिया, माना आपने अपना ज़मीर पूरी तरह से बेच दिया है और खुद कोई सवाल आप नहीं करोगे, लेकिन जब देश के बाहर किसी ने सवाल पूछ लिया तो आपके पेट में इतना ज्यादा दर्द क्यों हो गया? सब एक ही स्क्रिप्ट निकालकर बात करने लग गए। टीवी पर प्रॉपर प्रोग्राम चलाकर बोल रहे हो कि ये फंडिंग के थ्रू हो रहा है। ये हमारे देश को बदनाम करने की कोई साजिश है। हमारे प्रधानमंत्री से इस ढंग से सवाल पूछना देश की बेइज्जती है। देश की बेइज्जती वो नहीं थी, देश की बेइज्जती ये है कि आप इतने सालों में एक भी ढंग का सवाल नहीं पूछ पाए हो। डॉलर कल 96 रुपीस पार कर गया। आपने खबर चलाई कितने बच्चों ने नीट का पेपर लीक होने की वजह से अपनी खुद की जान ले ली। आपने खबर चलाई पेट्रोल का दाम चुपचाप हर दिन बढ़ रहा है। आपने खबर चलाई, हाँ इस पर आपने चलाई, लेकिन ये चलाई कि थोड़े ही बड़े हैं, क्या होगा, हमारे सर गलत कदम थोड़ी लेंगे। चलिए मत